थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज ये फेस करने को आ रहा है कि बच्चों को गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग गया है। या मतलब यस। दे आर मोर इनटू कि वो रिएक्टिव इतने ज्यादा हो गए हैं एंड उनके एक्शन इतने रिएक्टिव होते हैं कि पैर पटकना, हमें पता है कि दे आर रॉन्ग एंड हमें उनको इस वक्त नहीं डांटना है, हम उस वक्त उनको अपने ऊपर काबू करके प्यार करते हैं और उनको उठा लेते हैं एवरीथिंग। बट आई एम नॉट एबल टू हेल्प हर आउट कि ये गलत हैबिट है या आप ये मत करिए, या कहीं और जाना तो कुछ फेंक देना, या एकदम से वो गंदे हम्म मोड में आकर के दूसरे रूम में भाग के चले जाना। तो उस चीज हम्म को हम सही कैसे करें ये नहीं आता। उस वक्त हम उसको कंट्रोल करने के लिए तो हम उनको एकदम सबमिसिव वे में जाकर के हक कर लेते हैं, उठा लेते हैं एवरीथिंग। बट उसको हम्म। कंट्रोल कैसे करें कि वो ये चीज छोड़ दे धीरे धीरे, वो नहीं हम लोग को समझ में आ रहा कि हाउ डू वी हेल्प हर आउट। देखिए, बच्चा तेज तेज शोर क्यों मचाता है, शाउटिंग क्यों करता है बच्चा? अगर कोई बात जो बच्चे ने बोला आपसे और आपने उसकी बात बात नहीं मानी, तो क्या होगा? जी तो गुस्सा आएगा। बच्चे को गुस्सा आएगा तभी तो शोर मचाते हैं बच्चे। तो अभी वही बच्चा उसको लगता है कि मेरी बात को मम्मी या पापा मानने वाले नहीं हैं, तो वो शोर मचाता है और ये फिर उसकी आदत बन जाती है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट भी है जो अभी मैम ने पूछा था मेरे से, कि जब बच्चा किसी बात को जिद कर रहा है या शोर मचा रहा है, उस वक्त उसकी, देखिए आप मदर हैं, आप आपसे बेहतर बच्चे को कोई नहीं समझता। सबसे बेस्ट जितना भी समझ सकते हो, माँ से बेहतर कोई नहीं समझता बच्चे को, कोई भी जिंदगी में कोई नहीं समझ सकता। तो उसका जो बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब बच्चा जिस चीज के लिए जिद कर रहा है, अगर आप उसकी उस बात को मान सकते हो, अगर बच्चे के लिए कोई हार्म नहीं है और बात वो मानी जा सकती है, तो उस वक्त उस बच्चे की बात को आप मान लीजिए। और अगर बात नहीं मानी जा सकती, तो उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ इन्वॉल्व हो जाइए थोड़ी देर के लिए। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, कुछ बच्चों को गुस्सा बहुत देर तक आता है, लेकिन ये पेशेंस जो मैंने कहा था ना, बच्चों को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत टफ काम है। और वो भी इस एज ग्रुप के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है मैम, आसान नहीं है बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन किया ये। तो कुछ बच्चों का गुस्सा बहुत लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन ये जब आपकी ये आपको पेशेंस रखना है, बच्चों पर गुस्सा नहीं करना है। देखिए उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो छोटे हैं उसको नहीं पता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उसके गुस्से का रिएक्शन क्या होने वाला है, उसको इतना पता है। और वो शोर भी इसलिए मचा रहा है, वो गुस्सा भी इसलिए कर रहा है, उसको मालूम है इतना करने से मेरी बात को मेरी मम्मी मान लेंगी, मेरे पापा मान जी, लेंगे। आपको कई बार पेशेंस, उसको ढलान बना लेते हैं। जी हाँ, जी, वो कई बार वो जानता है उसको मैम, ढलान बना लेते हैं कि बच्चे, मैं ऐसा करूंगी तो मेरे को ये मिल जाएगा या हो जाएगा। लेकिन तो फिर आपको हम आपको ना, यही तो मैंने कहा, यही पेशेंस रखना है। जिस वक्त वो जो जिद कर रहा है, अगर आप उसकी बात को मान सकते हो, वो जिद बच्चे के लिए हार्म नहीं कर रही है, तो उसको उस लेवल तक मत ले जाओ जो वो जिद करे, तो उसको वो चीज को आप मान लीजिए। बहुत सी चीज ऐसी करते हैं बच्चे जिसको पेरेंट्स नहीं मान सकते, बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल। उस वक्त उसके माइंड को डाइवर्ट करें, उसके साथ खेलें। देखो बच्चों को पालने का मतलब है सेक्रीफाइस, मदर फादर को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उस वक्त उसके साथ आप इन्वॉल्व हो जाएं, जो वो पसंद करता है उसको दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और जब उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो, ये हो सकता है 1 घंटे बाद दोबारा उस बात को बोलना स्टार्ट कर दे, लेकिन धीरे 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 1 वीक 2 वीक 15 डेज, ये जब आप इसको रेगुलर करोगे ना, तो वो बच्चा धीरे धीरे गुस्सा करना कम कर देगा। बंद नहीं करेगा एक साथ, लेकिन 1 महीने में 15 दिन में ये लॉन्ग प्रोसेस होगा, गुस्सा करना कम कर देगा। और फिर उसको ये आदत पड़ जाएगी। गुस्सा, दूसरी बात, एक एक वजह से और आता है बच्चों को, ट्रस्ट। जो मैंने ये पेशेंस की बात बताई थी, तो मैंने कहा था इन्वॉल्व रहें। बच्चों को गुस्सा क्यों आता है, बच्चे जिद क्यों करते हैं? क्योंकि उसको अपने मदर फादर पर भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं है कि मेरी बात को मान लेंगे। अगर मुझको ये ट्रस्ट है कि मैं आपसे जो बात बोलूंगा आप मान लोगे, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा आने का कारण यह है कि आज की डेट में मदर फादर और बच्चों के बीच में जो ट्रस्ट है, वो बहुत कम हो गया है। उसको पहले पता है, उसको मालूम है कि मैं जो बोलने वाला हूं मेरी मम्मी मानने वाली नहीं है, इसलिए पहले से वो इतना शोर मचाएगा, इतना गुस्सा करेगा कि मम्मी पहली ही बार में मान लें। तो ये जब आप छोटे छोटे समय है नहीं मदर फादर के पास, तो अगर जी आपको टाइम मिलता है, उस समय वो बच्चे का टाइम है। देखो बच्चे का हमारे ऊपर राइट है, जब हमारे बच्चे हैं तो उनका राइट तो हमारे ऊपर बनता ही है ना। तो उस वक्त मोबाइल, टीवी, सीरियल, रिश्तेदार, दोस्त सब अलग। अगर आपके पास हाफ एन आवर है, तो वो आधे घंटा बच्चे का है केवल। उस आधे घंटे में उसको एहसास करा दो कि हाँ, ये तेरा समय है,
उस पीरियड में, उस समय में बच्चे उसमें कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरी मम्मी वर्किंग है, मेरे पापा भी वर्किंग है, मेरी मम्मी को यही समय मिलता है, तो जो समय स्लॉट उसका है तो कम से कम उसका ही हो उस वक्त। उस वक्त तो ऐसा तो नहीं हो कि बच्चा बैठा है और साथ में मोबाइल पे मम्मी पापा लगे हुए हैं। तो जब आप बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर। तो जो आप बोलोगे, फिर वो करेगा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मम्मी या मेरे पापा जो कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। गुस्से आने का कारण ये है कि ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट मैम। तो जब आप इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये एक्टिविटी जो मैंने पहले बताई थी, साथ-साथ खेलना, साथ-साथ सिंगिंग करना, डांस करना, कुकिंग करना, बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलना, बच्चों के टॉयज़ के साथ खेलना, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और बच्चे हैप्पी भी रहेंगे। एक बार जहाँ बच्चा अपने पेरेंट्स पे विश्वास करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर तो आपके कंट्रोल में है ना बच्चा, फिर तो आप जो कहोगे वो करेगा ना वो। इसलिए उनके साथ जितना भी समय है मैम, इन्वॉल्व रहें, बस उसको जिद के लेवल तक ना ले जाने दें बस, किसी भी कंडीशन में, उसको उसके जिद के लेवल तक ना जाने दें, चाहे आपको बात माननी पड़े, चाहे उसकी माइंड को डाइवर्ट करना। थैंक यू सर।